गाइस आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अब आप लोगों का 23 तारीख को बी ट्रिपल ई का पेपर है आरजेपीपी का। तो उसमें अब आप लोगों को जिस प्रकार अभी तक बताते आए हैं, जैसे कि आप लोगों ने इंग्लिश में भी देखा होगा, जितने टॉपिक बताए थे उन्हीं में से पूछा गया था, बिल्कुल 100%, मतलब उसी में से पूरा नहीं तो कम से कम आया था। इतना है कि पूरा पूरा मतलब टॉपिक दिए थे जो उन्हीं टॉपिक में से बिल्कुल आया था, कन्फर्म था। तो चलो इसी प्रकार अब हम आप लोगों को आज बी ट्रिपल ई बेसिक इलेक्ट्रिकल और इसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एवं इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो उसी प्रकार हर यूनिट के 5 आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे। तो जैसे ये रही अपनी यूनिट वाइज 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो जो मतलब 2019 से लेके मई 2019 से लेके जून 2025 तक के बीच के रहेंगे। तो बस आप लोगों को इतना ही करके जाना है। आप आराम से जैसे अभी तक जितने पेपर इनको पता है उन्हीं पेपर में से बिल्कुल इन्हीं में से आया है। तो ये भी गारंटी है कि पूरा बस ये ही 5 आईएमपी आप क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो आराम से 70 में से 60 नंबर का स्कोर करके आओगे। तो पहली यूनिट है आप लोगों की डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में आप लोगों का पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ करें केवीएल एंड केसीएल, इन दोनों के न्यूमेरिकल सहित इसको पढ़ लेना है। फिर आप लोगों को सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ लेना है, इसका सर्किट डायग्राम भी देख लेना है। फिर फाइंड द करंट वोल्टेज यूजिंग मैश और नोडल एनालिसिस से न्यूमेरिकल कर लेना है। और चौथी क्वेश्चन है आप लोगों का स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, इसको पढ़ लेना है। इसका डायग्राम भी, इसका स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लेना है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स, इनको भी पढ़ लेना है, बस अच्छी तरीके से देख लेना है। ठीक है, तो ये रहे आप लोगों के पहली यूनिट के आईएमपी क्वेश्चन। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी प्रकार अब दूसरी यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं 5। तो ये है दूसरी यूनिट का नाम है एसी सर्किट। इसके भी 5 आईएमपी क्वेश्चन। जैसे पहला जे रहा आरएमएस वैल्यू इनकी, मतलब इसमें शॉर्ट नोट में आता है, दूसरी यूनिट में से ज़्यादातर आरएल सर्किट आएगा, न्यूमेरिकल इसका एक्टिव रिएक्टिव जे ऐसे सर्किट के जे आएंगे। 3 फेस बैलेंस स्टार टू डेल्टा जे आएगा। एक्सप्लेन आरएलसी सर्किट जे भी आ सकता है। तो इस प्रकार ये दूसरी यूनिट के रहे। इसमें से ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। जो रहे पहले नंबर क्वेश्चन की जे इतने वाले अच्छे तरीके से आप लोग कर लेना, तो जे आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरी यूनिट जे रही मैग्नेटिक ट्रांसफार्मर। तो इसके भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन, मतलब पहला आप लोगों को अच्छे तरीके से ट्रांसफार्मर पढ़ लेना है, उसकी इक्वेशन और सिंगल फेस के लिए अच्छे तरीके से कर लेना है। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ट्रांसफार्मर का, अपन लोगों को उसकी वर्किंग प्रिंसिपल ईएमएफ इक्वेशन वो बिल्कुल लिख कर आना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए। फिर बस ये ओपन सर्किट पे शॉर्ट सर्किट पे वही का वही लिख देना है जो आप ट्रांसफार्मर पढ़ोगे। एक बार अच्छे से ट्रांसफार्मर कर लेना वही। फिर उसकी लॉसेस आ सकते हैं, फेंसिटी आ सकते हैं, कैलकुलेशन न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, जी कर लेना है। मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक जे वाला जी BH कर्व भी आता है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 20, 23, 24 में पूछा तो 25 में आने के इसके चांस हैं, आ भी सकता है। तो ये रहा। अब इसके बाद सेल्फ इंडक्शन एवं मल्टीपल इंडिकेट्स ड्राइव द रिएक्शन, ये भी आ सकता है। हाँ, तो इस प्रकार ये 5 रहे तीसरी यूनिट की। अब चौथी यूनिट है इलेक्ट्रिकल मशीन। इसमें से बिल्कुल डीसी मशीन और डीसी मोटर, इन दोनों को आप लोगों को अच्छे तरीके से इनकी वर्किंग, ईएमएफ इक्वेशन, लॉसेस, डिसएडवांटेज, एडवांटेज सब अच्छे से कर लेना है। बिल्कुल 100% गारंटी है कि अगर डीसी मोटर नहीं आए तो डीसी मशीन आएगा। डीसी मशीन ज़्यादातर डीसी मशीन ही पूछा जाता है। जैसे देखना इसमें डीसी मशीन है पहले नंबर वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा। 3 फेस इंडक्शन मोटर वही थी। अब कुछ नहीं करना है, डीसी मशीन लिखकर उसके 3 फेस बना देना, बस खत्म, नंबर दे पूरे में पूरे मिलेंगे बिल्कुल। और जो टॉर्क सेल्फ आ जाएगी, ये कर लेना है अच्छे तरीके से, इसकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इंडक्शन मोटर के लिए। और लॉसेस ऑफ जे इलेक्ट्रिकल मशीन, हाँ जी वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल मशीन वाला जी भी मतलब ज़्यादातर पूछा गया है। उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ लेना है थोड़ी इसमें से, जैसे कि आप लोगों की पहली, दूसरी और तीसरी, इन 3 यूनिटों में से आप लोग न्यूमेरिकल करना चाहोगे तो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है कि पहले नंबर तो तुम पहली और दूसरी यूनिट की न्यूमेरिकल कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी यूनिट में करना हो तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। लेकिन चौथी यूनिट में जो जे वाला है सिंक्रोनस स्पीड वाला, इसका एक फॉर्मूला है ओनली, जो एन ए ऐसा कुछ है अपॉन 16 पाई अपॉन 16 ए
ऐसा कुछ फॉर्मूला है शायद, ध्यान नहीं आ रहा है, अच्छे से देख लेना। तो इस वाले पर एक ही चौथी यूनिट में एक ही ऐसा है जो इसी फॉर्मूला को, डीसी मशीन की एम्प इक्वेशन है उसी पर एक क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल उसी में से निकाल के और वही के वही बाकायदा लिख देना है, कोई बिल्कुल चेंजेस नहीं करना है, सेम बिल्कुल उसमें मान वैल्यू पुट करके बस देख लेना है कि कौन कैसा है, तो वो कर लेना है आराम से। तो बस ये ऐसे ही 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप लोगों की 5 यूनिट, तो जो जे वाली इनपुट है, जो थोड़ी जे वाली यूनिट है थोड़ी आईएमपी है, इसमें से मतलब ज़्यादातर अच्छे से, जैसे इसमें पीएन जंक्शन डायोड जे वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जे तो आना है ही, जे वाला वीआई कैरेक्टरिस्टिक ये समझ लेना कि जे आएगा, ठीक है। इसके बाद अपन लोगों का जो बीजेटी दूसरे नंबर पे बीजेटी है, जे पढ़ लेना अच्छे से, सी भी इन सब पे, मतलब एक ऐसा करना कि बीजेटी पहले एक पूरा पढ़ लेना, फिर उसमें देख लेना सी का, सीवी का, सीसी का, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक बना के देख लेना, तो प्रैक्टिस कर लेना। अभी बहुत दिन है, अभी बहुत आप लोगों का सोमवार को एग्जाम है, तो आराम से अगर एक यूनिट के भी क्वेश्चन करोगे तो आराम से कर लोगे, और कोई ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरी नहीं है। जो क्वेश्चन ये दिए गए हैं 5-5 हर यूनिट के इंपॉर्टेंट, बस यही क्वेश्चनों को करो आराम से, गारंटी लेकर बता रहा भाई मैं 100% कि आप बिल्कुल 60 नंबर बिल्कुल कंफर्म है कि 60 नंबर बिल्कुल क्लियर आ जाएंगे, क्लियर बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद हाफ एडर फुल एडर जे पढ़ लेना, जे के फ्लिप फ्लॉप और ऐसा ले, जे इन दोनों का देखो, जे है जे वाला क्वेश्चन, और रहा जे वी आई कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन डायोड वाला, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब ये इंपॉर्टेंट ही हैं इस यूनिट से, ज़्यादातर इनमें से पूछा ही जाता है। पीएन जंक्शन डायोड आएगा या जे नहीं आया तो फिर जे के फ्लिप, इन दोनों को समझ लो कि बिल्कुल ये तो आना ही है, कैसे ही करके आ जाएंगे, ठीक है। फिर डी मॉर्गन नंगम थोड़ी जी मतलब पढ़ लेना, और साथ में अपन एक चीज़ करना है, लॉजिक गेट, जे इसमें क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं, एक क्वेश्चन और याद करना है, उसका नाम है जैसे कि लॉज को थोड़ी इसकी साइज बड़ी कर, अरे क्या हो रही है भाई, एक है जैसे लॉजिक गेट जे वाला क्वेश्चन जे कर लेना, 7 जो लॉजिक गेट है बेसिक वे, उनमें मतलब सातों लॉजिक गेटों को अच्छे तरीके से कर लेना है, बिल्कुल 1 मिनट, लॉजिक गेट अच्छी तरीके से कर लेना है, सातों के सातों लॉजिक गेट बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बस यही है कि सातों लॉजिक गेट अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, बस काम ख़त्म। और उसके बाद फिर जैसे इसी के देखो हर बार एक मॉडल सेट पेपर देते थे, तो ऐसे इसमें भी है, तो जे भी अच्छी तरीके से लगा लेना है, जे इसमें से भी 5 क्वेश्चन, यूनिट जे फर्स्ट रही, जे यूनिट फर्स्ट है इसके 2 हैं, यूनिट सेकंड के 2 हैं, यूनिट 3 के 2 हैं, यूनिट 4 के 2 हैं, और यूनिट 5 के 2 हैं, और जे फिर जे 7 क्वेश्चन नंबर 8, जे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर लेना है। अब देखो आज तो आप लोगों को चलो पहले न्यूमेरिकल की बात हो जाए कि न्यूमेरिकल कैसे आएंगे और कैसे अटेम्प्ट करना पड़ेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन आएगा कि पहले नंबर पर पहली यूनिट से, फर्स्ट यूनिट से न्यूमेरिकल बिल्कुल आना ही है, फर्स्ट यूनिट से न्यूमेरिकल कंफर्म है। और दूसरा नंबर पे आप लोगों को करना है क्या, 4th यूनिट पर मोटर, डीसी मोटर वाला है, इसमें से इनको कर लेना है। तो 2 यूनिट जो होगी अपन लोगों की, एक यूनिट 1 और यूनिट 4, इन दोनों यूनिटों को अपन लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेना है। तो जे यूनिट बिल्कुल समझ लो कि इनमें से कंफर्म हो जाएगा। तो पहले नंबर अपन लोगों को यूनिट फर्स्ट करना है, यूनिट 4 कर लेना है, ठीक है। इन दोनों में से सिलेक्टेड हो चुके हैं कि हाँ मतलब 2 न्यूमेरिकल पक्के हो गए अपने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, यूनिट 3 में से ट्रांसफार्मर की इक्वेशन है उसके न्यूमेरिकल लगा लेना है एक बार, बस ट्रांसफार्मर वाले हैं जो ट्रांसफार्मर वाले, उसके एक बार न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से लगा लेना है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर वाला भी हो जाएगा। अब बची यूनिट 2, तो यूनिट 2 ऐसा है कि देखो उसमें से आएंगे ज़्यादातर शॉर्ट नोट, ठीक है। यूनिट 2 में से आएंगे क्या, शॉर्ट नोट्स, ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, उसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन एक बार अगर टाइम, अभी बहुत टाइम है, अभी देखो कितनी, अभी मंडे को एग्ज़ाम है, तो कम से कम अभी 5 दिन तो समथिंग है ही है। तो अगर हर बार मतलब एक यूनिट को एक दिन दोगे, तो उसमें से जो क्वेश्चन दिए गए तो 5 इंपॉर्टेंट जे कर लेना है, पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद जो अपन को लगे अपने मन से वो कर लेना है। उसके बाद
फिर न्यूमेरिकल लगाना। और मैं न्यूमेरिकल हो सकता हूँ तो एक न्यूमेरिकल की वीडियो भी बना दूंगा, जिससे जे न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। लेकिन ज़्यादा नहीं, तो बस इतने ही इन 5 क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सबको करके जे तो जाना है ही। अगर पास होना है तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लो, ज़्यादा और कुछ नहीं बता रहे कि जी पढ़ाई करना, कुछ नहीं करना। ओनली देखो जो 5 क्वेश्चन है हर यूनिट के, तो जैसे समझ लो कि 1 घंटा में, अगर 1 घंटा में तुम एक क्वेश्चन याद करोगे तो 5 घंटा में बढ़िया आराम से 5 क्वेश्चन याद कर सकते हो। और जो देखो पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो उनको तो पता ही होगा कि ऐसा क्या करना है, तो वो समझ जाते हैं कि आराम से हम कर लेंगे। बस न्यूमेरिकल की बात रहेगी तो सालों में देखता हूँ तो न्यूमेरिकल की शायद पेपर के 1-2 दिन पहले तक मैं न्यूमेरिकल की वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने इसी चैनल पर, तो आप लोग वो न्यूमेरिकल की वीडियो देख लेना। लेकिन अगर हो सके तो आप लोग पहली यूनिट और तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट इनके तो बिल्कुल अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल लगाना है ही। पहली यूनिट में से देखो 100%, 100% चांस है कि आना है, और एक चौथी यूनिट में से 100% चांस है कि आना है। तो इसमें से आएगा डीसी मशीन का, और इसमें से आएगा किरचॉफ वाला, कोई सा भी आ सकता है। जैसे जैसे दे दिया उसने रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कोई से भी, वैसे पीएन नोड जो क्या बोलते भी पर दे दिया, या पीवी पे, ऐसे कोई पे भी, कोई से भी एक मतलब पॉइंट पे दे देगा। तो किरचॉफ नियम से भी निकाल सकते हैं जे इसमें जो मैथ्स है, सुपरपोजिशन थ्योरम वगैरह, और मैं नोडल मॉडल, तो जो आपको सरल लगेगा आप उससे आराम से फाइंड कर सकते हैं। और इसी प्रकार तीसरी यूनिट है तो तीसरी में से ट्रांसफार्मर वाला है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का आना है, क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग वीडियो को देख लें बढ़िया अच्छे तरीके से, और जो भी और कुछ डाउट वाउट वगैरह हो तो आप लोग आराम से कमेंट कर दिया करो, तो कमेंट में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो बस वीडियो को बढ़िया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब किए रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करो जितनी जल्दी हो सकता है, मतलब मैं और वो इसकी न्यूमेरिकल की वीडियो बना दूंगा। तो बस आप लोगों को कुछ नहीं है, आराम से बढ़िया देखो जे इसमें से यूनिट 8 में से एक बार पढ़ लेना है, यूनिट जो 7 दी गई है। इसी प्रकार मतलब देखो हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे सब यूनिट के। जैसे देखो जे अगर, और देख एक चीज़ ये है कि जैसे एग्जाम स्ट्रेटेजी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखो डीसी सर्किट करना है, फिर उसके बाद यूनिट 2 करना है, फिर यूनिट 3 करना है, फिर यूनिट 4 करना है, फिर यूनिट 5। सबसे ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट देखो तुम्हारी यूनिट इसमें कौन है, फर्स्ट ही बता रहा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसी में आ जाए। देखो फर्स्ट प्लस सेकंड में से 15% न्यूमेरिकल आना है, ट्रांसफॉर्मर प्लस इलेक्ट्रॉन इजी थ्योरी मार्क्स, ठीक है। तो जे अब थ्योरी की होगी, और जे होगी क्या कि न्यूमेरिकल की। तो बस इतना है कि जे अच्छे आराम से कर सकते हो, बिल्कुल 1 नंबर विदाउट टेंशन के। तो बस जे ऐसे रहे आप लोग के, जे यूनिट 5 के भी रहे, हर यूनिट के जो क्वेश्चन है बस इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बस पढ़ते रहिए, चैनल पर बने रहिए, और बस अब जल्दी ही हम इसकी न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। ओके गाइस, तो थैंक यू, टेक केयर।